आजादी। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में देखिए एक कि उसके परंपरा हमारी आप वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था हाँ धंधा बंद करवाएगा क्या? कि देखिए 140 साल बाद। फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो वो पापी देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं है। नहीं को पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ, ये आकर्षित लेकिन नहीं किया है। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब देखिए, लोग कह रहे हैं कि जिन्हें- मान लीजिए कोई जाने से कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो या मेरे ऐसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर करा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना शुभांकर भैया दिया। यही कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र के नहीं है। एक बात और बड़ी विचित्र। कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? ये फंस गया सी फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि वो ये हम- एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि ये हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। दोस्तों आज इस धीरेन्द्र शास्त्री को हमारे सुधांकर मिश्रा भाई ने फुल एक्सपोज कर दिया और आगे क्या एक्सपोज किया है वो आपको आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में मुसलमानों को जाने से मना किया था और इसी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो महाकुंभ में मरे हुए लोग हैं वो सब मोक्ष उन्हें प्राप्त हुआ है। तो उसी बात पर ये सुधांकर मिश्रा ने इसे बहुत ज्यादा एक्सपोज किया है। क्या एक्सपोज किया है चलो आप लोग को दिखा देते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मन भी तो पहुंचे, पर वो विस्तार से पूछा किसने? वो विस्तार से पूछा किसने? हाँ, तो जो जाना जो किसने? मन से भी स्नान कर गए या वो जिनके भी तो परिवार सुनो। के लोग गए और एक अब लोग एक पहुंच गया, नहीं जा हाँ, सकते। या एक डब वहां से जल गंगा जल ले आए और घर पे छिड़क लिया तो उनको भी तो पुण्य मिलेगा ना महाराज जी। तो संयम। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, ये- तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में देखिए एक कि उसके परंपरा हमारी आप वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। हाँ, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। तो ये क्यों आपकी इमेज बनी है कि आप भविष्य देख लेते हो और फिर अब देश में जो भी घटना होती है उससे हमको जो जोड़ते हैं। जो बुरा होता है इस देश में उसमें धीरेन्द्र शास्त्री को लोग पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पता? क्यों? हाँ, ये जरूर क्वेश्चन डालेंगे। ये बताओ किस दिन बताओ। कोरोना आएगा? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं पता कोरोना कैसे आ गया हाँ। या भारत कब नंबर 1 बनेगा? धंधा बंद करवाएगा क्या? अब एक वैदिक, हाँ वो पिछले समय में हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? हाँ, क्योंकि वो ये हम- एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि ये हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। हैं। हमें उस व्यक्ति से नफरत है जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं, जिन्हें सीता पर कमेंट करने में मजा आता है, वो फारूकी। हमें ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो 15 मिनट की बात करते हैं। बवाल करवाओगे महाराज आप, आपके साथ हमको लपेटेंगे लोग। तो कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र के नहीं है। एक बात और बड़ी विचित्र। कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी रामचरितमानस फाड़ी जा रही है, तुम चुप बैठे हो। तुम्हारे सामने पालघर के संतों को मारा गया, तुम चुप बैठे हो। तुम्हारे सामने कोलकाता की बेटी का रेप किया गया, तुम चुप बैठे हो। तुम्हारे ही सामने तुम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए और तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारे ही सामने 1996 से मणिपुर जल रहा और तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारे सामने बहराइच की घटना हो गई और तुम्हें पता ही नहीं। ना तुम्हारे सिर पर जूं रेंगते, ना तुम चर्चा करने हो, तुम डरते हो। उनके पास तो न जाने क्या क्या है और तुम्हारे घर पे तो आजकल लाठी भी नहीं बची, माला तो ठीक है, भाला भी नहीं बचा और तुम कहते हो हम हिंदू हैं। मस्तक का टीका फीका हो गया, उनकी टोपी अभी तक नहीं उतरी और तुमने अपनी धोती कब की उतार दी? जली ना, तेरी भी जली ना। तुमने मालाएं कब की उतार दी हैं? तुम्हें हिंदू कहने में शर्म लगती है और तुम कहते हो कि हम हिंदू हैं और नारेबाजी करके कमेंट करके तुम चल पड़ते हैं। नहीं इसकी हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व भरना है। और संविधान संविधान तो 125 बार से ज्यादा समय उसमें सुधार हो चुका है। एक बार अगर हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाता है तो कोई बुराई नहीं। तो ये तो बिना पॉलिटिकल मूव के होगा नहीं। आप कह रहा पॉलिटिक्स में जाओगे? पॉलिटिक्स की हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हिंदूवादी विचारधारा के कट्टर लोग इस देश में होंगे, जब इस देश का 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 100 करोड़ हिंदू एक विचारधारा के साथ जिएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर संसद में रहने वाले भी तो हिंदू हैं। तो आप किंग मेकर बनोगे? नेवा। तब तक हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे ये भी हमारा कोई ड्रीम थोड़ी है। 500 साल राम मंदिर को इस देश में लग गए हैं। हिंदुओं जैसा कोई बुजदिल तुम्हें लगता है कोई होगा? 500 साल तुम्हें राम मंदिर के लिए लग गए, तो हिंदू राष्ट्र के लिए तो 1000 साल तो लेके ही चलो। तब तक बस
हवा निकल गई। तो दोस्तों हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ जाने की गलती बिल्कुल मत करना, और इस वीडियो को आगे भी जरूर देखना, क्योंकि ये बाबा है धीरेन्द्र साथ जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इन्हें सब बीजेपी का दलाल भी कहते हैं। इस पर भी सुधाकर मिश्रा ने इनसे सवाल किया जिसका ये कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं, और उधर ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उस बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं जो पर्चा खोलने वाली बात होती है। और क्या हुआ है आगे वीडियो में, चलो आप लोग को दिखाते थे, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको ही मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत हर लेवल पे, हर लेवल पे। तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? अब अगर हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमारे किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें उनकी जगह ठीक है, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस बात पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना, बहुत लोग वो सुना है। तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए, हमारे तत्व को समझ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? इसको एक और इसमें कोट करता हूँ, एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोली। नहीं, ये तो ये तो धोती खोल रहा है। तभी तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री की इस वीडियो में बिल्कुल भी पोल खोल दी गई है, और आप लोगों को इसी वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आप लोग को पार्ट 2 बहुत जल्द ही लाएंगे। जितनी ज्यादा कमेंट होंगी उतनी जल्दी आप लोग को इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। और आप लोग इस धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो रोजाना हम आप लोगों तक लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत, देखते रहिए।